हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये है सेट नंबर 42 आप लोगों का। और सेट नंबर 42 का फर्स्ट क्वेश्चन, मोना लोवा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो मोना लोवा एक ज्वालामुखी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की जो हवाई द्वीप है उसके जो 5 ज्वालामुखी है उनमें से एक है, यानी कि यूएसए में है ये। और इसका करेक्ट आंसर होगा यह एक एक्टिव ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। तो भारत में जंगली गधे का जो प्राकृतिक निवास स्थान है वो है ऑप्शन सी, कच्छ का रण है। आगे है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। देखिएगा, दक्षिणतम बिंदु भारत का है इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का अगर आएगा तो वो है आपका कन्याकुमारी, जिसे कैप कैमोरिन कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को आपका पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और भूमध्य रेखा से इसकी जो डिस्टेंस, जो दूरी है वो है आपका 876 किलोमीटर के। भारत का उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो वो सियाचिन या फिर आपका इंदिरा कोल। कभी कभी ऑप्शन में आपका वैसे मोस्टली इंदिरा कोल मिलता है जो कि लद्दाख में करंट में। इंदिरा कोल अगर ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड ऑप्शन वहाँ पर देखिएगा सियाचिन आपको मिलेगा। और दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका कन्याकुमारी, केप कैमोरिन। एंड भारत का मुख्य भूमिका, आपसे देखिए मुख्य भूमिका पूछेगा तो केप कैमोरिन या कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में नहीं है, फिर एक ही ऑप्शन में फिर वहाँ पर देखिएगा पिग्मेलियन पॉइंट तो नहीं है। फिर आप वहाँ पर देखेंगे कि अगर दोनों, ये तीनों में से कोई भी नहीं है तो फिर आपका कन्याकुमारी है, तो उस पर टिक करेंगे। पश्चिमी बिंदु आपका हो जाता है गुहार मोता है, गुहार मोती। अगर गुहार मोता, गुहार मोती ऑप्शन नहीं है तो फिर सर्करिक आपको ऑप्शन में मिलेगा, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और पूर्व देखो, पश्चिमी बिंदु तो गुजरात में हो गया और पूर्वी बिंदु हो गया किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में आपका कौन सा दर्रा है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है बोमडिला। और बोमडिला दर्रे के बारे में बता देती हूँ। बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, लहासा से जोड़ता है। कौन सा, बोमडिला दर्रा है। यांग्याप दर्रे की बात करूँ तो तो यांग्याप दर्रा आपका तिब्बत से जोड़ता है इसे। और पांगसाउ दर्रा भी यहीं पर है। दिफू दर्रे की बात करती हूँ तो ये म्यांमार, चाइना और भारत को कनेक्ट करता है। एक है यहाँ पर दिहांग दर्रा। कौन सा है, दिहांग दर्रा, जो कि आपका म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन नंबर 5, महानदी की। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर बी, ए हो जाएगा, ऊंची कीमतों से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी, न्यूनतम रिजर्व अनुपात। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रभाव ये पड़ेगा कि वहाँ पर ऋण बढ़ जाएगा। आगे है कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है। पोलो। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई है। सो 11 का सी हो जाएगा, 1929 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सो बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो किससे है, अगर आपसे पूछेगा सो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, ऑप्शन डी, शहनाई से। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, जल्दी से आंसर कीजिए। 9 अगस्त को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ऑप्शन डी, क्योटो में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, ऑप्शन ए, राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बांदीपुर कर्नाटका, राजाजी उत्तराखंड, शिमलीपाल उड़ीसा,
पिन वैली आपका हिमाचल प्रदेश में, ना कि सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन ए रबर हो जाएगा। किस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है? आपको स्टार्टिंग में वन लाइनर में कराया भी है, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? वेदांग भी बताए थे 20 का सी ज्ञान। निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य के कपिल, वैशेषिक के उलूक है, उत्तर मीमांसा के महर्षि बादरायण है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शासकों का गलत अनुक्रम है? सो 22 का ए अकबर, शाहजहां और जहांगीर। अकबर, जहांगीर और शाहजहां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल में नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को, ऑप्शन बी 23 का। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया? 1571 में, ऑप्शन सी 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झलकी की संधि निम्न में से किसके बीच हुई थी? और झलकी की संधि हुई थी 1752 में। 1752 में झलकी की संधि हुई, और ये संधि हुई थी निज़ाम और पेशवा जो बालाजी बाजीराव थे उनके बीच में। चार्ल्स मेटकॉफ एंड रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई? सो ये हुई है 1809 में, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? लॉरेंस एंड सीले ने। फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 28। सरियातुल्ला मियां ने। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? सो 29 का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 84 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है मई टू अप्रैल। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च एक मिनट देखिएगा, 33 का डी होगा। ब्रिटेन से हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली है ना, जापान नहीं होगा, ब्रिटेन होगा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? ऑप्शन बी बेरूबाड़ीवाद में, और केशवानंद में इन्होंने इसे इसका हिस्सा माना था। आगे है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर नहीं मिला है, बाकी तीनों ही अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संतुतियों के आधार पर किया जाता है? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? सो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? अमोनिया। निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? मीथेन। गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? वॉट। आगे है, एक सुरंग में 100 वॉट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो इसकी हो जाएगा ऑप्शन बी 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार बढ़ेगा, घटेगा, चेंज नहीं होगा। सो वहाँ पर क्या होगा, जब लोहे में जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ता है, ऑप्शन बी। ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस है ना, किस पौधे का वानस्पतिक नाम है?
सरसों का। निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? प्रोफेज। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? 47 का सी, यकृत और मांसपेशियों। शरीर के लिए एंजाइम्स बहुत आवश्यक है, क्यों? क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है, इसीलिए ऑप्शन सी 48 का सी। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में होता है, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं वन लाइनर। अलकनंदा एंड भागीरथी नदी का संगम है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा और भागीरथी को जाना जाता है गंगा। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार के पास। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। आगे है अलकनंदा और भागीरथी हो जाएगा देवप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा पिंडर कर्णप्रयाग, धौली गंगा और विष्णुगंगा विष्णुप्रयाग। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, इसकी सहायक सतलज, चिनाब, रावी और व्यास तथा झेलम है। गंगा नदी गोमुख हिमानी से, यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा इसकी सहायक है। यमुना की देखो भाई यमुनोत्री हिमानी से या हिमना से इसका उद्गम होता है। चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक है। कोशी नदी गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। लिखू, दूधकोशी, भोटकोशी, ठीक है, और यारू इसकी क्या है? सहायक है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हैं। हालन, बंजार और तवा इसकी सहायक है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंगडुंग हिमानी, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित इसकी सहायक है। महानदी सिहावा के पास छत्तीसगढ़ से निकलती है और ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी सहायक है। वैतरणी तो बहुत बार पूछी गई, ब्राह्मणी आपने आज ही करा है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती, वेरी इंपॉर्टेंट। पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा पूछी जाती, किसकी सहायक है? कृष्णा की। गोदावरी नदी त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। पेन गंगा, वेन गंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा, प्राणहिता, ये प्राणहिता पहले पूछा जा चुका है। वेन गंगा पूछा जा चुका है, पेन गंगा पूछा जा चुका है, मंजरी पूछा जा चुका है अब तक। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। भवानी, अमरावती और हेमावती इसकी सहायक नदियां हैं। प्रमुख जल संधियों की बात करते हैं तो 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है। तो मामा आप यहाँ से याद रख सकते हैं, 8 डिग्री मामा मालदीव टू मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल आपका लक्ष्मी याद रख सकते हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार अंडमान को क्या करता है? अलग करता है ना। लक आप याद रख सकते हैं। दक्कन पास दक्षिण आपका लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को यहाँ पर क्या करता है? आपका अलग करता है। दल आप याद रख सकते हैं। कोको चैनल कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को आपका अलग करता है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका या भारत या श्रीलंका को अलग करता है। मन्नार की खाड़ी की बात करेंगे तो वो तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का। भारत में सबसे खारे पानी की झील पीसीएस जो हुआ है यूपीपीएस, उसने चिल्का को माना है, चिल्का। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू जो कि सिक्किम में। भारत में ज्वालामुखी उदार निर्मित झील कौन सी है? लोनार महाराष्ट्र में है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित झील कौन सी है? हुसैन सागर। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। और बेम्बनाड झील कहाँ पर है? आपकी केरल में है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपको एक सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेट 43rd के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और 1 मई से आप लोगों का शुरू हो जाएगा 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। तब तक का आप 5000 क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करती हूँ। साथ में हिंदी भी आप लोगों का चल रहा है और करंट अफेयर यहाँ पर चल रहा है। हिंदी आपका रावत मोटिवेशनल हब पर चल रहा है। और जो है बाकी सेट जो होंगे ना वो 1 मई से स्टार्ट हो जाएंगी। चलेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।